हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अरविंद पटेल। वेलकम टू एनरिच माइंड यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 का चैप्टर 4। इसका नाम है टिक 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 टिक। टिक 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 से क्या समझ में आया आपको? वॉच। ठीक है, तो इसमें टाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में और इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पंपस एंड साजिया वे आर डिस्कसिंग whose home is further from school। पंपस और साजिया बात कर रहे थे क्या किसका घर से स्कूल कितनी दूर है। किसके घर से, उनका फर्दर मतलब दूर, स्कूल कितनी दूर है। तो देखो ये बोलते हैं, पंपस बोलता है आई हैव टू वॉक फॉर 5 मिनट्स टू रीच स्कूल। मुझे 5 मिनट लगते हैं स्कूल जाने में। अब साजिया बोलती है आई जस्ट वॉक फॉर 2 मिनट टू रीच स्कूल। अब साजिया बोलती है मुझे 2 मिनट लगते हैं। अब देखो पंपस बोलता है इम्पॉसिबल, योर होम इज फर्दर फ्रॉम स्कूल। तुम्हारा घर, स्कूल क्या है, तुम्हारे घर से दूर है। बट आई चेक माई वॉच। बट साजिया बोलती है मैंने अपनी वॉच चेक करी। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल एट 7 o'clock। मैं 7 बजे मतलब स्कूल के लिए निकली। When I reached school the time hand point at 2। तो मैं जो टाइम हैंड क्या है, 2 पर पहुंच गया। So shouldn't it be 2 minutes past 7:02। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, देखो 2 मिनट क्यों हुए, 2 मिनट नहीं हुए। अब आपको पता है जैसे 12 से 1 के बीच में, तो 1 कितने होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं, 1 2 3 4 5। तो मतलब कितने होते हैं, 5 मिनट्स होते हैं। 12 से 1 पर जाएगा 5 मिनट्स, फिर 1 से 2 पर जाएगा 5 मिनट्स, 5 + 5 10। तो कितने होंगे, 2 पर पहुंचेगा तो 10 मिनट्स। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 2 पर पहुंचा, 2 × 5 10। तो क्या थी, साजिया रॉन्ग थी, पंपस सही था। चलो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। यू आर रॉन्ग, यू रीच स्कूल एट 7:10। पंपस बोलता है तुम गलत हो, तुम 7:10 पर स्कूल पहुंची हो। तो साजिया बोलती है हाउ, कैसे। कैन यू सी दिस थिन लाइन्स बिटवीन दी नंबर्स। क्या तुमको ये थिन लाइन्स दिख रही हैं, जो पतली वाली लाइन्स हैं वो दिख रही हैं क्या। यस, सो व्हाट। द मिनट हैंड मूव अक्रॉस 10 लाइन्स आफ्टर 12, सो इट इज 10 मिनट पास्ट 7 और 7:10। तो क्या है, यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या होगा, 7:10। आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7। पंपस बोलता है मैं 7 बजे निकलता हूं। आई रीच्ड एट 7:05। सी द मिनट हैंड मूव अक्रॉस 5 लाइन्स। तो क्या है, 1 2 3 4 5। तो मतलब 1 पर आया आपका आवर एंड, तो क्या हुआ, मिनट हैंड। तो कितने हुए, 5 मिनट्स हुए। ठीक है, प्रैक्टिस टाइम। अब देखो 3 फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम ए क्लॉक। 3 फ्रेंड थे, वो क्या टाइम देख रहे थे क्लॉक में। हु इज राइट, अब बताना आपको। चीकू, बिट्टू, पिंकी। ठीक है, अब देखो इसमें टाइम दिया हुआ है ये। अब इसमें क्या लिख रहे हैं, 12:03, 12:03। तो अब देखो आवर एंड आपका क्या है, 3 पर है और मिनट हैंड क्या है, 12 पर है। तो ये क्या है, चीकू क्या है, रॉन्ग है। बिट्टू 12:15। अब देखो आवर हैंड का 3 पर है, बट ये क्या बोल रहा है, 12:15। ये भी क्या है, रॉन्ग है। पिंकी बोल रही है 3 o'clock। तो देखो आवर हैंड 3 पर है और मिनट हैंड 12 पर है। तो ये क्या है, पिंकी सही है। अब देखो इसमें आवर हैंड क्या है, 5 और 6 के बीच में है और मिनट हैंड क्या है, 7 पर है। तो देखो 7:25। तो ये क्या है, सही है गलत है, रॉन्ग है, क्योंकि मिनट हैंड है आपका 7 पर
5 7, तो ये भी क्या है, ये भी रॉन्ग देख रहा है, क्या है ये वाला उसे 7 मान रहा है, तो ये क्या है, रॉन्ग है। 5 35, ये सही है, यस क्यों, देखो 5 10 15 20 25 30 35, ठीक है, 5:35। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है आपका, आवर एंड 7 पर है, मिनट एंड 3 पर है, तो क्या है 3 फिर 35, रॉन्ग। इसमें देखो 7 3, रॉन्ग। 7 15, तो देखो 7 मिनट एंड क्या है, 5 10 15, तो ये क्या है, पिंकी सही है। तो इनमें से किसको, पिंकी को वॉच देखना आता है, बाकी लोगों को नहीं आता है, ठीक है। सो दी फॉलोइंग टाइम्स इन दी क्लॉक, क्लॉक में टाइम बताना है आपको। 3:10 कैसे शो करेंगे, आपका जो आवर एंड है वो 3 और 4 के बीच में रहेगा, तो 3 से थोड़ा सा आगे रहेगा, ठीक है। और मिनट हैंड कहां रहेगा, 10 पर, तो 10 कहां आएगा, 10 पर रहेगा नहीं, तो कहां आएगा ये 10 कब होंगे, तो आप डिवाइड करो 10 को 5 से, तो 5 2, तो कहां आएगा आपका मिनट हैंड 2 पर, ठीक है। अब देखो इसमें 6:40, तो अब आपका क्या आएगा, 6 और 7 के बीच में आएगा आपका आवर एंड, ठीक है। और आपका मिनट हैंड कहां आएगा 40, तो कैसे निकालोगे, 40 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 5 वो होते हैं, डिवाइड होते हैं ना, 5 8 जा 40, तो किस पर आएगा, 8 पर, आपका ये क्या आएगा, मिनट हैंड, ठीक है। नेक्स्ट है 4:45, 4 और 5 के बीच में आएगा ये आवर एंड, और 45 कहां आएगा, 45 को डिवाइड करो 9 से, 5 से, 5 9 या 45, 9 पर आएगा आपका मिनट हैंड। 2:20 आवर एंड कहां आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा, और 20 को क्या करो, 5 से डिवाइड करो 4 पर, तो क्या 5 4 या 20, तो 4 पर क्या आएगा आपका मिनट हैंड। 3:15, तो देखो यहां पर 3 से थोड़ा सा आगे आपका आवर एंड, और 15 है तो कहां आएगा, 15 डिवाइडेड बाई 5 करो, 5 3 जा, तो 3 पर क्या आएगा आपका मिनट हैंड। 7:35, 7 और 8 के बीच में आएगा आपका क्या, आवर एंड, और मिनट हैंड कहां आएगा, 35 को 5 से डिवाइड करो, 5 7 जा 7 पर आएगा, ठीक है। तो आपका मिनट हैंड आएगा 7 पर। आया समझ में, इस तरीके से वॉच देखना है। डू यू लाइक स्काई वॉचिंग, क्या आपको आसमान में देखना पसंद है, इफ यस है तो देन दिस वन शुड इंटरेस्ट यू, फिर आपको इसमें मजा आने वाला है। एट व्हाट टाइम डज द सनराइज एट योर प्लेस, सनराइज मतलब सूरज कब उगता है आपके यहां पर, आपको बताना है, ठीक है। इन समर, समर में कब उगता है, 6 o'clock, ठीक है। तो 6 o'clock कैसे, आवर एंड कहां रहेगा 6 पर, और मिनट हैंड 12 पर। When does the sunset, सनसेट कब होता है, इवनिंग में, इवनिंग में कब होता है 6:30, ठीक है। तो कहां आएगा, आवर एंड 6 और 7 के बीच में, और मिनट हैंड 6 पर, ठीक है। Does the sunrise and sunset at the same time every day, क्या सनराइज और सनसेट एक साथ होता है क्या रोज, नो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, लुक एट ए न्यूज़पेपर एंड सी द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन डिफरेंट मंथ्स, तो आपको क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर में देखना है, और उसमें देखना है आपको हर महीने में सनराइज और सनसेट का डिफरेंट टाइम होगा,
ठीक है, तो आप देखो वॉच को कैसे दिखते हैं। अब देखो वॉच में क्या क्या होता है, देखो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये क्या है, छोटा वाला क्या है, आवर हैंड है, बड़ा वाला क्या है, मिनट हैंड है, और ये पतला वाला क्या है, ये सेकंड। ठीक है, सेकंड्स बताता है। तो अब इसमें जैसे आपका 1 से 2 के बीच में कितने जो स्मॉल स्मॉल लाइंस दिख रही हैं, कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट्स हैं। तो मतलब 1 से 2 के बीच में आएगा तो कितने 5 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब कितने होते हैं टोटल 60 मिनट्स होते हैं। 12 इंटू 5, 12 5 जा 60। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम देखते हैं। आए समझ में? चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है लुक एट दी फोटो एंड गैस दी टाइम एट दिस प्लेस। अब फोटो को देखो और गैस करना है क्या टाइम होगा। दिस फोटो वॉज टेकन इन पेरिस फ्रांस। ये फोटो कहाँ, पेरिस फ्रांस में ली गई है। इन पेरिस द सन सेट आफ्टर 9 PM एट नाइट ड्यूरिंग समर्स। पेरिस में क्या होता है, जो सनसेट होता है वो कब होता है, रात में 9 बजे के बाद होता है। कब, समर्स में। दिस फोटो वॉज टेकन एट नाइट। ये फोटो रात में ली गई है। बट इन विंटर इट becomes dark here by 4 PM in the evening। क्या होता है विंटर के टाइम, क्या होता है ठंडी के टाइम, इधर क्या होता है 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है। ठीक है, फाइंड आउट हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम। अब आपको बताना है मिनट हैंड कितना टाइम ले रहा है मूव करने में। ठीक है, तो देखो ए वाले में, इसमें देखो आपका मिनट हैंड कहाँ है, 7 पर है। नेक्स्ट इसमें देखो कहाँ पहुंच गया, 10 पर है। तो कितने मिनट्स हो गए, तो कैसे निकालेंगे, 10 माइनस 7 क्या है, 3। मतलब क्या, नंबर्स में कितना 3 मूव हुआ है, 1 2 3। अब देखो कितना हो जाएगा, 3 इंटू क्या कर दोगे, एक उसमें कितने 5 मिनट्स होते हैं, 3 5 जा 15। तो कितना होगा 15 मिनट्स। आया समझ में? नेक्स्ट देखो इसमें आपका मिनट हैंड क्या है, 8 पर है। फिर देखो कहां पहुंच गया, 12 पर। तो कितना मूव हुआ है, 8 से 12 माइनस 8 करो, कितना हुआ है मूव, 4। 4 नंबर मूव हुआ है। तो आप क्या करो, 4 5 जाए इंटू 5 का इंटू कर दो, 4 5 जाए 20 मिनट्स। नेक्स्ट इसमें देखो आपका कहा है, आपका मिनट हैंड 1 पर है, यहां 3 पर है। तो 3 माइनस 1 2, क्या होगा आपका 2 इंटू 5, 5 2 जा 10 मिनट्स। नेक्स्ट इसमें देखो आपका मिनट हैंड क्या है, 2 पर है, इधर क्या है 9 पर है। तो कैसे निकालोगे, 9 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 7। अब 7 इंटू 5 करो, क्या होगा, 7 5 जा 35 मिनट्स। आया समझ में? इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ वेयर दी हैंड्स विल बी। अब आपको आवर एंड बताना है, मिनट हैंड कहां पर होंगे। 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock, 6 o'clock पर। तो देखो 6 और 7 के बीच में क्या होगा, आपका आवर एंड होगा। ठीक है, मिनट हैंड कहां होगा, 20 मिनट। 20 मिनट कहां पर होगा, तो आप देखो 20 को क्या करो, 5 से डिवाइड करो, 5 4 जा 20। तो आपका कहां होगा, 4 पर क्या होगा, आपका मिनट हैंड होगा। आया समझ में? नेक्स्ट है 30 मिनट आफ्टर 8 o'clock। तो क्या होगा, 8 और 9 के बीच में क्या होगा, आपका आवर एंड होगा। मिनट एंड क्या होगा, 30 मिनट है। तो कैसे निकालोगे, 30 डिवाइडेड बाई 5, 5 6 जा 30। तो आपका मिनट एंड कहां होगा, 6 पर। 10 मिनट आफ्टर 7 o'clock, 7 और 8 के बीच में क्या होगा, आपका आवर एंड, और मिनट एंड क्या होगा, 10 मिनट कैसे लिखेंगे, 5 2 जा 10। तो 2 पर आपका मिनट हैंड होगा। 15 मिनट आफ्टर 5, 5 और 7 के बीच में 5 से थोड़ा सा आगे
क्या होगा आपका आवर एंड 15 मिनट कैसे लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 जा 15, तो 3 पर क्या होगा आपका मिनट हैंड होगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक्स, अब आपके स्कूल की असेंबली कितना टाइम लेती है आपको बताना है। मेरे स्कूल की असेंबली लेती है 15 मिनट्स। ठीक है, हाउ लॉन्ग इज योर लंच ब्रेक, अब आपका लंच ब्रेक कितनी देर का होता है आपको बताना है। मेरे स्कूल में होता है 20 मिनट्स का। ठीक है, हाउ लॉन्ग इज योर गेम्स पीरियड, गेम्स पीरियड कितने मिनट का होता है आपके स्कूल में आपको लिखना है। मेरे स्कूल में होता है 40 मिनट्स का। इज इट द सेम एज ऑल द अदर पीरियड्स, क्या और बाकी पीरियड्स हैं वो भी सेम होते हैं क्या 40 मिनट्स के। यस, द गेम्स पीरियड एंड लंच ब्रेक सीम्स वेरी शॉर्ट आरएंड दे, अब जो गेम्स पीरियड है और लंच ब्रेक है वो बहुत शॉर्ट होता है। नहीं होता, क्योंकि आप लोग क्या है बिजी हो जाते हो खेलने में, इसलिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी मिनट्स कैन दिस एक्टिविटी टेक, अब आपको बताना है कितना टाइम लेगी ये एक्टिविटी। मेक ए गैस, पहले गैस करना है, देन चेक एट होम, फिर आपको घर पर चेक करना है। बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क आपको गैस करना है कितनी देर में बॉयल होगा। ठीक है, आपको पहले गैस करना है, फिर उसके बाद में आपको घर पर चेक करना है। ठीक है, तो मैं गैस करता हूं 6 मिनट्स। ठीक है, फिर आप चेक करोगे घर पर। फिल ए बकेट, बकेट कितनी देर में फिल होती है आपको पहले गैस करना है। मैं गैस कर रहा हूं 3 मिनट्स। ठीक है, और फिर मैं फिल कर देखूंगा। स्वीपिंग योर रूम, अब झाड़ू लगाने में। ठीक है, अब आप रूम में कितनी देर में झाड़ू लगा पाते हो। ठीक है, मैं 5 मिनट, अब आपको लगाकर देखना कितना टाइम आपको लगता है। एक्टिविटी टाइम इन 1 मिनट, हाउ मैनी टाइम्स कैन यू, अब 1 मिनट में आप कितनी बार कर सकते हो। स्नैप योर फिंगर, स्नैप योर फिंगर मतलब चुटकी बजाना, कितनी बार आप चुटकी बजा सकते हो 1 मिनट में। ठीक है, तो आप कितनी बार, जितनी बार आप बजा सकते हो आपको लिखना है। मैं 10 मिनट 10 टाइम्स, ठीक है 10 बार बजा सकता हूं 1 मिनट में। इसके पैरों रस्सी कूदना, ठीक है, तो मैं 1 मिनट में 35 टाइम्स कूदता हूं। आप कितनी टाइम कूदते हो आपको लिखना है। जंप अप एंड डाउन, मैं करता हूं 40 टाइम्स 1 मिनट में। अब आप कितनी टाइम्स करते हो आपको लिखना है। अब यहां पर कोई एक्टिविटी का नाम बताओ। ब्लिंकिंग ऑफ आईज मतलब आंखों की पलकें झपकाना। मैं 50 टाइम्स झपका सकता हूं 1 मिनट में। अब आपको चेक करना आप कितनी बार झपका सकते हो। राइट मोर सच फन एक्टिविटीज इन दिस कॉलम, अब आपको और एक्टिविटीज अपने से लिखना है। ठीक है, हियर इज अनदर चैलेंज फॉर यू, एक और चैलेंज है आपके लिए। हाउ लॉन्ग कैन यू स्पीक नॉन स्टॉप, लगातार आप कितनी देर तक बोल सकते हो। मैं तो 5 मिनट बोल सकता हूं। अब आप कितनी देर तक बोल सकते हो आपको लिखना है। स्टैंड ऑन 1 लेग, 1 लेग पर आप कितनी देर खड़े हो सकते हो, ये एक्टिविटी आपको करनी है। मैं 3 मिनट खड़े हो सकता हूं। सिंग आ विदाउट ए ब्रेक, अब गाना गाना है आ विदाउट ब्रेक, कितनी देर तक आप कर सकते हो। मैं 20 सेकेंड्स तक कर सकता हूं, उसके बाद में क्या है सांस टूट जाती है। ठीक है, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू, अब आपको कितना टाइम लगेगा। रन ए 50 मीटर रेस, 50 मीटर रेस में आपको कितना टाइम लगेगा आपको करना है। मेरे को 2 मिनट्स लगेंगे। अब आपको कितना लगता है आपको लिखना है।
कलेक्ट 50 पेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड, पत्थर उठाना, पेबल्स मतलब पत्थर, 50 पत्थर उठाने आपको ग्राउंड से कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो मुझे 3 मिनट्स लगेंगे। अब आपको कितना लगता है आपको लिखना है। काउंट 1 to 100, 1 to 100 काउंट करने में मुझे 1 मिनट लगता है। अब आपको कितना लगता है आपको लिखना है। ठीक है, ये एक्टिविटी है। नेक्स्ट है आपका लेट्स लुक एट क्लॉक अगेन। अब वॉच में आपको एक बार फिर से देखना है। सॉल्व दिस वन, अब इसको सॉल्व करना है। द मिनट हैंड स्टार्ट फ्रॉम 2, आपका मिनट हैंड 2 से स्टार्ट हो रहा है। हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक टू कम बैक टू 2 अगेन। अब वो वापस से 2 पर आ जाएगा, तो क्या होगा, देखो आपका मिनट हैंड है 2 पर, 2 से वो स्टार्ट हुआ, 2 से आएगा वो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14, मतलब वापस से आ गया 2 पर। तो क्या होगा, वो कितना हो जाएगा 12। तो क्या होगा 12 इंटू 5, एक में कितना होता है 5 मिनट्स, 12 5 जा 60 मिनट, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 60 मिनट्स। आया समझ में। What happened to the hour end? Does it also move? How long it take to move from one number to next? अब क्या होगा, आवर एंड आपका मूव करेगा, एक जैसे आपका आवर एंड है 6 पर, 6 से 7 पर मूव होगा, तो क्या होगा 1 घंटा हो जाएगा, 6 से 7 पर पहुंचेगा तो क्या होगा 1 आवर। ठीक है, और क्या 60 मिनट्स। आया समझ में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक अराउंड यू, लिस्ट द एक्टिविटी दैट टेक अबाउट 1 आवर टू कंप्लीट। ऐसी एक्टिविटी लिखना आपको आपके आसपास की जिसमें 1 घंटा लगता हो। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, कुकिंग फूड, कुकिंग फूड, उसमें 1 घंटा लगता है। ठीक है, और क्या है, कंप्लीटिंग होमवर्क, और क्या कर सकते हो, गेट रेडी फॉर फंक्शन, ठीक है, कंप्लीटिंग 1 चैप्टर ऑफ मैथ्स, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। और आप एक आपको अपने से लिखनी है। आप क्या कर सकते हो, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट होम। अब डिनर बनने में कितना टाइम लगता है, मोर देन एन आवर, 1 घंटे से ज्यादा, या लेस देन 1 आवर, 1 घंटे से कम। तो क्या है, 1 घंटे से ज्यादा ही लगता है डिनर बनने में। ठीक है, आस्क योर फादर इफ ही कैन कुक एज फास्ट एज योर मदर डस। मतलब आपके पापा से आपको पूछना है क्या वो आपकी मम्मी से जल्दी खाना बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, तो यस, नहीं तो नो। विच गेम्स टेक लेस देन एन आवर टू फिनिश। ऐसे गेम्स के नाम बताओ जो 1 घंटे से पहले फिनिश हो जाते हो। हाई जंप, लॉन्ग जंप, उसके बाद में 50 मीटर रेस। ठीक है, और अपने से आप लिख सकते हो हाउ लॉन्ग डज ए फुटबॉल मैच टेक। अब फुटबॉल मैच कितना टाइम लेता है, 90 मिनट्स। ठीक है, आया समझ में। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों रानीस डायरी। कम लेट्स गो टू सी माई न्यू बेबी सिस्टर। चलो चलते हैं, मेरी न्यू बेबी सिस्टर है उसको देखने। माँ आई हैव ब्रॉट स्वीट्स फॉर मुनिया।
वो बोलती है माँ से क्या मैं मुनिया के लिए स्वीट्स लेके आई हूं, बट सी कांट ईट, सी इज टू स्मॉल। वो क्या है, वो खा नहीं रही है, और क्या है, वो बहुत छोटी है। एंड सी डजंट इवन टॉक, वो बात भी नहीं कर रही है। सी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दी स्लोली एज सी ग्रो अप। उसकी मम्मी बोलती हैं कि वो सब कुछ करेगी धीरे धीरे, जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएगी। तो देखो नेक्स्ट क्या है, मंथ्स दिए हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखो ये बोलती है आई विल नोट डाउन इन माई डायरी व्हेन सी फर्स्ट स्टार्ट टॉकिंग, ईटिंग, वॉकिंग। ये बोलती है मैं सब कुछ नोट डाउन करूंगी मैं अपनी डायरी में, जब वह बात करेगी, खाएगी और चलना सीखेगी। Here are some pages from रानीस डायरी। कुछ पेज हैं रानीस डायरी के, ठीक है। आप देखो 5 मार्च 2005 मुनिया इज बोर्न टुडे। क्या था, उसका जन्म हुआ था 5 मार्च 2005 को। 15 सितंबर 2005 मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ। मुनिया को क्या आया था, उसका पहला दांत आया हुआ था अपने, ठीक है। 10 नवंबर 2005 मुनिया सेट अप। 10 नवंबर को क्या थी, मुनिया बैठने लगी थी। 20 नवंबर 2005 मुनिया स्टार्टेड क्रॉलिंग। मुनिया स्टार्टेड क्रॉलिंग मतलब क्या, वो घुटने के बल चलने लगी थी। 5 जनवरी 2006 मुनिया स्टूड अप। मुनिया क्या थी, खड़ी होने लगी थी 5 जनवरी को। नेक्स्ट क्या है, 5 सितंबर 2006 मुनिया एट ए बनाना। अब क्या था, मुनिया कि एक केला खाने लगी थी। तो देखो यहां पर 2005 ने क्या है, 2005 है, 6 नहीं है, आप सही कर लेना। 2 फरवरी 2006 मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग। मुनिया क्या है, चलने लगी थी। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्क दिस इन दी करेक्ट ऑर्डर। इनको करेक्ट ऑर्डर में आपको अरेंज करना है ऑन मुनियास टाइमलाइन, मुनिया की टाइमलाइन पर। अब देखो कैसे करना है, देखो 5/3/2005 5 मार्च 2005 को क्या हुआ था, मुनिया का जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा आपका, 5 सितंबर कौन सा मंथ होता आपका, 9 2005, ठीक है। तो क्या करा था मुनिया ने, मुनिया एट ए बनाना। अब लिख लोगे, नेक्स्ट है देखो। अब इसके बाद उसने क्या किया था, उसका क्या आया था, मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ। कब आया था, 15 सितंबर 2005। 15905 इधर क्या होगा, आप क्या लिखोगे, गॉट हर फर्स्ट टूथ। नेक्स्ट इसके बाद में देखो, इसके बाद में क्या था, वो बैठने लगी थी। तो क्या लिखेंगे, मुनिया सेट अप। डेट क्या है, 10 नवंबर। ठीक है, क्या लिखेंगे, मुनिया सेट अप, बैठने लगी थी। अब उसके बाद में वो बैठने लगी थी, उसके बाद क्या करने लगी थी वो, नेक्स्ट डेट क्या है आपकी, 20 नवंबर 2005। क्या करने लगी थी मुनिया, स्टार्टेड क्रॉलिंग। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में नेक्स्ट डेट क्या है आपको देखो इसमें, 5 जनवरी
2006 क्या करने लगी थी मुनिया? खड़ी होने लगी थी। तो क्या लिखेंगे? स्टूड अप। लास्ट आपका क्या होगा? लास्ट 2 फरवरी 2006 क्या करने लगी थी मुनिया? स्टार्टेड वॉकिंग। ठीक है, आया समझ में? ये क्या है? टाइमलाइन है मुनिया की। नेक्स्ट है आपका मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर। पहला दांत कब आया था उसको? सितंबर में। हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वॉज सी देन? अब वो कितने साल की हो गई थी? हाउ मेनी मंथ्स हैव पास्ड फ्रॉम मार्च टू सितंबर? मार्च टू सितंबर बताओ आप। मार्च के बाद क्या आता है? मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कितने मंथ्स हो गए थे उसे? 6। तो क्या लिखोगे आप? 6 मंथ्स। नेक्स्ट है हाउ ओल्ड वॉज मुनिया व्हेन शी फर्स्ट सेट अप? जब वो पहली बार बैठने लगी थी तो कितनी साल की थी? तो देखो कब बैठने लगी थी? 10 नवंबर 2005। तो देखो जन्म कब हुआ था उसका? 5 मार्च 2005। तो देखो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। कितने मंथ्स हो गए हैं? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने मंथ्स हो गए? 8 मंथ्स। नेक्स्ट है सी गॉट हर फर्स्ट टूथ। उसको पहला दांत कब आया था? देखो कब आया था? सितंबर में। तो कितना हो जाएगा? मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो कितने मंथ्स हो गए? 6 मंथ्स। नेक्स्ट है व्हाट डिड सी डू फर्स्ट? पहले उसने क्या करना स्टार्ट किया? वॉकिंग, ईटिंग, बनाना। तो पहले उसने चलना सीखा या बनाना खाया? तो पहले उसने क्या? खाना सीखा। अब इसमें क्रॉलिंग और स्टैंडिंग, पहले वो क्रॉलिंग करती थी या स्टैंडिंग खड़ी होती थी? तो क्रॉलिंग मतलब क्या? वो घुटने पर, घुटने और हाथ के बल चलती थी। तो क्या होगा इसका आंसर? क्रॉलिंग। उसके बाद में खड़ी होने लगी वो। आया समझ में? चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है रानी हैड ए पेट पप्पी। रानी के पास क्या था? एक पेट पप्पी था, कुत्ते का छोटा बच्चा था। आफ्टर 2 वीक्स इट ओपन्ड इट्स आई। 2 हफ्ते बाद उसने अपनी आंखें खोली। सी वॉच्ड इट ग्रो लाइक दिस। अब उसने देखा वो किस तरीके से बढ़ रहा है। आफ्टर 3 वीक्स इट गॉट इट्स फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग। 3 हफ्ते बाद उसने क्या है? उसका पहला दांत आया और उसने खाना स्टार्ट किया। आफ्टर 4 वीक्स इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट वॉज स्टिल वॉबलिंग। तो 4 हफ्ते बाद क्या था? उसने वॉक करना स्टार्ट किया बट क्या था? वो डगमगाता था, गिर जाता था। ठीक है, वॉबलिंग मतलब डगमगाना। इट हैड ए फुल सेट ऑफ teeth by the time it was 7 month old। और जब उसके पूरे दांत आ गए थे, वो कितने साल का हो गया था? 7 मंथ्स का हो गया था। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद, इट वॉज ए ग्रो अप डॉग। 1 साल बाद वो क्या था? डॉग बन गया था। एंड गॉट इट्स ऑन पपीज। और उसके क्या हो गए थे? पपीज हो गए थे। क्वेश्चन है आपका, नाउ मेक ए टाइम लाइन ऑफ दिस डॉग्स लाइफ इन योर नोटबुक। अब आपको इस डॉग की लाइफ का नोटबुक के क्या बनाना है? आपको टाइमलाइन बनाना है। तो देखो मैंने पहले से बना के रखा है, तो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। देखो बॉर्न, ठीक है, उसका जन्म हुआ। आफ्टर 2 वीक्स, 2 हफ्ते बाद उसने क्या? इट ओपन्ड इट्स आईज। उसने क्या? अपनी आंखें खोली। आफ्टर 3 वीक्स, 3 हफ्ते बाद उसने क्या करा? इट गॉट इट्स फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग।
3 हफ्ते बाद उसने क्या करा है, उसका पहला दांत आया और उसने खाना स्टार्ट किया। आफ्टर 4 वीक, 4 हफ्ते बाद उसने क्या किया है, स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट स्टिल वॉबलिंग। क्या है, उसने चलना स्टार्ट कर दिया बट क्या है, वॉबलिंग मतलब वो डगमगा रहा था। इन 7 मंथ, 7 महीने बाद क्या था, गॉट फुल सेट ऑफ टीथ। 7 महीने बाद क्या उसको पूरे दांत आ गए थे। आफ्टर 1 ईयर फुल ग्रो अप एंड गॉट इट्स ऑन पपीज। वो क्या अच्छा कुत्ता बन गया था, बड़ा वाला डॉग, और उसके क्या थे, अपने पपीज हो गए थे। आया समझ में? इस तरीके से आपको टाइमलाइन बनानी है आपकी नोटबुक में। नेक्स्ट है आपका नोट द डिफरेंस बिटवीन मुनियास एंड रानीस पप्पी। अब मुनिया के बारे में और रानीस के बारे में आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। ठीक है। स्टार्टेड वॉकिंग, वॉक करना मुनिया ने कब किया था, किस एज में, और पप्पी ने कब किया था। ठीक है, तो मुनिया ने कब किया था स्टार्ट वॉक करना, 11 मंथ्स में। कब किया था, 11 मंथ्स में। और पप्पी ने कब किया था, 1 मंथ में। ठीक है। अब देखो, एट फूड फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार खाना कब खाया था, मुनिया ने कब खाया था, 6 मंथ्स बाद। ठीक है। और पप्पी ने कब खाया था, 3 वीक्स, 3 हफ्ते बाद। नेक्स्ट है गॉट दी फर्स्ट टूथ, पहला दांत कब आया था, मुनिया को आया था 6 मंथ्स बाद। और पप्पी को कब आया था, 3 वीक्स, 3 हफ्ते बाद। आया समझ में? इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड आउट, डू ऑल एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड। क्या सभी एनिमल सेम स्पीड से बढ़ते हैं क्या। डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ, अब उनके ग्रोथ के बारे में डिस्कस करना है आपको। ठीक है। तो देखो, हैन है, काऊ है और ये बर्ड है। तो अब इसमें बताओ सबसे पहले जल्दी ग्रो कौन सा होता है, बर्ड सब ग्रो होती है पहले नंबर बहुत जल्दी से। ठीक है। उसके बाद में क्या, हैन होती है ग्रो सेकंड नंबर, थर्ड पे क्या, काऊ को टाइम लगता है। ठीक है। इस तरीके से ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द बेबी एनिमल एंड द बिग एनिमल्स। अब बेबी एनिमल और बिग एनिमल के आपको पिक्चर बनाने हैं अपनी नोटबुक में। हियर आर द पिक्चर्स ऑफ ग्रैंडफादर्स पोजिंग फॉर ए फोटोग्राफ। अब यहाँ पर क्या है, पिक्चर्स हैं किसके लिए, जो दादाजी हैं उन वो पोज दे रहे हैं किसके लिए, फोटोग्राफ के लिए। हु लुक्स द ओल्डेस्ट टू यू। अब आपको कौन दिखता है इसमें ओल्डेस्ट, वो बताना है आपको। एलिफेंट्स अप्पूस ग्रैंडफादर 95 ईयर्स ओल्ड। जो एलिफेंट अप्पूस के जो दादाजी थे वो कितने थे, 95 ईयर्स ओल्ड के थे। चूचूस रेड ग्रैंडफादर कितने साल के थे, उसके दादाजी 2 ईयर्स ओल्ड के थे। और जो रानीस के ग्रैंडफादर थे वो कितने थे, 70 ईयर्स ओल्ड के थे। अब क्वेश्चन है आपका, हाउ मच ओल्डर इज अप्पूस ग्रैंडफादर देन रानीस ग्रैंडफादर। अब ये बताना है जो अप्पू के ग्रैंडफादर थे वो रानी के ग्रैंडफादर से कितने बड़े थे। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अप्पू के ग्रैंडफादर क्या थे, 95 ईयर्स ओल्ड के थे, और रानी के ग्रैंडफादर कितने थे, 70 ईयर्स के। माइनस कर दो, 95 माइनस 70, 25 ईयर्स ओल्ड। कितने साल बड़े थे, 25 ईयर्स। नेक्स्ट है आपका, विल चूचूस ग्रैंडफादर एवर ग्रो एज ओल्ड एज अप्पूस ग्रैंडफादर। क्या ये चूहे के दादाजी थे, चूचूस के, क्या वो एलिफेंट जो अप्पूस के दादाजी के बराबर पहुंचेंगे क्या। क्या होती है, चूहे की एज क्या होती है, कम होती है, और एलिफेंट की क्या होती है, ज्यादा होती है। तो क्या होगा इसका आंसर, नो। हाउ मच यंगर इज चूचूस रेड्स ग्रैंडफादर देन रानीस ग्रैंडफादर। अब आपको इनमें बताना है, ये है ना चूचूस
और ये रानीज ग्रैंडफादर। अब इनमें बताना है कौन यंगर है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 70 माइनस 2, 68 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, कितने यंग थे? 68 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, चल नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है हॉलीडेज आर फन। हॉलीडेज क्या है? फन है। आतिफ्स हॉलीडेज हैड बिगन। आतिफ के क्या थे? हॉलीडेज लग चुके थे। ही वॉज वेरी एक्साइटेड। वो क्या था? बहुत खुश था, एक्साइटेड था। ही हैड मेड सम वंडरफुल प्लान्स एंड वांटेड टू टेल हिज कजिन सवाना। अब उसने क्या करा? कुछ प्लान्स बनाए बहुत अच्छे, और उसने किसको? अपनी बहन सवाना को बताए। सो ही रॉट हर ए लेटर। उसने क्या? अपने बहन को, कजिन बहन को लेटर लिखा। तो देखो लेटर कैसे लिखते हैं। देखो उसने अपना नाम, जगह का नाम लिखा अजमेर। अजमेर से डेट डाली उसने 1/5/2006। 5 मतलब मई। क्या है? ये क्या है? डेट है। ये क्या है? मंथ है। और ये ईयर है। ठीक है, नेक्स्ट है डियर सवाना अपा, हेलो, हाउ आर यू? तुम कैसे हो? आई एम फाइन हियर। मैं यहाँ पर फाइन हूँ। अपा, माई हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। मेरे जो छुट्टियां हैं वो आज से स्टार्ट हो गई हैं। आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस ऑन 5/5/2006। मैं कहाँ जा रहा हूँ? अपनी नानी के यहाँ जा रहा हूँ। कब जा रहा हूँ? 5/5/2006। 5/5 मतलब 5 मई 2006 को। आई विल बी बैक ऑन 5/25/2006। तो मैं कब वापस आऊंगा? 20 मई 2006 को। माई स्कूल विल री ओपन ऑन 30/6/2006। मेरे स्कूल कब री ओपन होंगे? वापस से खोलेंगे 30 जून 2006 को। When does your school close? तुम्हारे स्कूल कब क्लोज होंगे? Why don't you come here? तुम क्यों इधर नहीं आ जाते हो? We will have great fun. हम लोग मजे करेंगे। Why for now? आतिफ। ठीक है, इस तरीके से आतिफ ने लेटर लिखा। सवाना हु स्टेज इन नागपुर। कहाँ रहती थी? नागपुर में रहती थी। गॉट दिस लेटर ऑन 6 मई 2006। मतलब कब? उसे कब मिला है ये लेटर? 6 मई को। ठीक है, इसने लिखा कब था? 1 मई को। सी रॉट बैक टू आतिफ। उसने वापस से आतिफ के लिए लेटर लिखा। नागपुर प्लेस का नेम लिखा है 7/5/2006। 7 मई 2006 को। डियर आतिफ, हेलो, आई एम डूइंग वेल हियर। मैं यहाँ पर अच्छा कर रही हूँ। आई गॉट योर लेटर एस्टरडे। मुझे कल आपका लेटर मिला। हैप्पी हॉलीडेज। माई स्कूल विल क्लोज ऑन 1 जून 2006। मेरा स्कूल कब क्लोज होगा? 1 जून 2006 को। इट विल रीओपन ऑन 10 अगस्त। मेरा स्कूल फिर रीओपन कब होगा? 10 अगस्त को। आई विल गो ऑन ए स्कूल ट्रिप टू गोवा। मैं कहाँ जा रही हूँ? स्कूल ट्रिप पर जा रही हूँ, गोवा। एंड विल रिटर्न ऑन 7 जून 2006। मैं वापस कब आऊंगी? 7 जून 2006 को। आई विल ट्राई टू कम टू अजमेर आफ्टर दैट। फिर उसके बाद में मैं अजमेर आऊंगी। बाय सवाना। आतिफ रोट हिज लेटर ऑन 1 मई 2006। यू रिमेंबर हाउ वी राइट ए डेट इन नंबर्स। अब आपको पता है डेट कैसे लिखते हैं नंबर्स में? नंबर्स में इस तरीके से लिखते हैं। ये क्या है? डेट है। ये क्या है? मंथ है। और ये क्या है? आपका ईयर है। ठीक है, तो 1/5/2006 इज 1 मई 2006। यही आपको बताया है। नाउ
राइट विच डेट दिस स्टैंड्स फॉर। अब आपको डेट बतानी है। 5/5/2006 क्या लिखोगे आप? 5 मई 2006। इसको क्या लिखोगे? 25/06 को क्या लिखोगे? 20 मई। 5th मंथ कौन सा होता है? मई 2006। 7/6/06 इसे कैसे लिखोगे? 6 मंथ कौन सा होता है आपका? जून 2006। 1/1/07 तो इसे क्या लिखोगे? 1 जनवरी 2007। आए समझ में? इस तरीके से आपको डेट लिखनी है। राइट दिस डेट्स इन नंबर्स। अब इन डेट्स को नंबर में लिखना है। 1 जून, जून कौन सा मंथ होता है? बताओ। 6 मंथ होता है, ठीक है। 06। 30 मई 2006 क्या लिखोगे? 30/05/06। 10 अगस्त 2007, अगस्त कौन सा मंथ होता है आपका? 10th अगस्त 08/07। आया समझ में? इस तरीके से आपको लिखना है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर। मतलब लेटर को कितना टाइम लगा अजमेर से नागपुर जाने में। तो देखो इसने कब लिखा था? 1 मई 2006 को। कब पहुंचा है? 6 मई 2006 को। तो कितने डेज लगे? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 6 को पहुंच गया तो कितने डेज लगे? 5 डेज। नेक्स्ट है हाउ मेनी डेज विल आतिफ स्पेंड एट हिज नानीज प्लेस। अब उसने नानी के यहां पर कितना टाइम स्पेंड करा था? देखो कब गया था ये? 5 मई 2006 को। वापस कब आया? 20 मई 2006 को। तो कैसे निकालेंगे? 20 - 5 कितना होगा? 15 डेज। आया समझ में? नेक्स्ट है आपका फिल इन दी टेबल। सवाना हॉलीडे, आतिफ हॉलीडे। सवाना के हॉलीडे कब से स्टार्ट हुए थे? 1 जून 2006 और कब खत्म हुए थे? 10 अगस्त 2006, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे आप बताओ। देखो जून में कितने होते हैं? 30। जुलाई में कितने होते हैं? 31 और अगस्त में 10। तो कितने हो जाएंगे? 30 + 31 61, 61 + 10 71 डेज। आतिफ के हॉलीडेज काउंट करते हैं। आतिफ के कब से स्टार्ट हुए थे? 1 मई 2006 से। एंड कब हुए थे? 30 जून 2006, ठीक है। तो मई में कितने होते हैं? 31 डेज होते हैं और जून में कितने होते हैं? 30। तो कितने होंगे? 61 डेज। आया समझ में? Who has got longer holidays, सवाना और आतिफ। अब किसको ज्यादा छुट्टियां मिली थी? किसको? सवाना को 71 डेज। Which long holidays do you get in school? Fill in the table। अब आपको हॉलीडेज मिलते हैं आपके स्कूल में तो उनको आपको फिल करना है। देखो समर हॉलीडेज। समर हॉलीडेज आपके कब से स्टार्ट होते हैं या आपको फिल करना है। जैसे मेरे स्कूल में स्टार्ट हुए थे 15 अप्रैल 2022। एंड कब होंगे मेरे? 14 जून 2022। तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? अप्रैल में कितने हैं? 16, मई में 31 और जून में 14। प्लस करो
61 डेज, टोटल कितने हो जाएंगे 61 डेज के हॉलीडेज। तो इस तरीके से आपको आपके स्कूल में कितने दिन की छुट्टी मिलती है, समर हॉलीडेज, ऑटम हॉलीडेज, विंटर हॉलीडेज, हॉलीडेज आफ्टर द एग्जाम, एग्जाम के बाद। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी है, आपको अपने से करना है, मैंने आपको समझाया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑन 15 मई 2006 चंदन वेंट टू ए शॉप टू बाय बटर। चंदन शॉप पर गया और उसने क्या खरीदा, बटर खरीदा। ही चेक द पैकेट टू सी इफ दिस बटर वॉज सेफ टू ईट। अब उसने चेक करा ये पैकेट में जो बटर पर जो डेट है वो सेफ है या नहीं। तो इट वॉज रिटन ऑन दी पैकेट, पैकेट पर लिखा हुआ था वेस्ट बिफोर 70 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। मतलब इसको आप 180 डेज के अंदर यूज करते हैं तो ये। देन ही चेक द डेट ऑफ पैकिंग, फिर उसने क्या करा, डेट चेक करी, क्या लिखी थी, इट वॉज 15/1/2006, तो क्या होगा 1 जनवरी 2006। हेल्प हिम, उसकी हेल्प करो, फाइंड आउट इफ ही शुड बाय दिस बटर और नॉट, क्या वो ये बटर खरीदेगा कि नहीं, इसकी हेल्प करो। इन विच मंथ वॉज द बटर पैक, किस महीने में बटर पैक हुआ था, 15 जनवरी 2006 को। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे विच मंथ विल इट बी 180 डेज आफ्टर 15 जनवरी 2006। अब वो 180 डेज का कब होगा, इस डेट से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, तो देखो जनवरी में टोटल डेज कितने होते हैं 31, इसमें से 15 डेट से स्टार्ट करना है, तो कितने हो जाएंगे 17 डेज जनवरी में। ठीक है, फेब में कितने हो जाएंगे आपके 28 डेज। इसके बाद में मार्च, आपका मार्च में कितने हो जाएंगे 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30। 1 2 3 4 5 6 मंथ्स हो गए, इनको ऐड करते हैं कितना होगा 167 टोटल आया। ठीक है, अब टोटल डेज इतने हो रहे हैं, 180 डेज करना है। ठीक है, तो इसमें कितने प्लस करें 13, तो क्या होगा जुलाई 13 जुलाई तक कितना होगा 180 डेज हो जाएंगे। तो आप इसमें क्या लिखोगे 13 जुलाई 2006। आया समझ में, इस तरीके से। नेक्स्ट है ओके, आपको इसमें लिखना है 13 जुलाई 2006। इसमें आपका क्या होगा, कैन चंदन ईट इट ऑन 15 मई 2006। क्या चंदन ने 15 मई 2006 को खा सकता है क्या। अब देखो 15 मई 2006, यस, क्या है ये डेट, जुलाई और जनवरी के बीच की है। ठीक है, तो क्या होगा यस। आया समझ में। चल नेक्स्ट है आपका डू यू एवर चेक द डेट ऑफ पैकिंग ऑफ थिंग्स यू बाय। क्या आपने चेक करें जो बाय आप खरीदते हो, जैसे आप बिस्किट खरीदा, बिस्किट पर देखा आपने डेट ऑफ पैकिंग होती है। ठीक है, चॉकलेट खरीदते हो उन पर होती है। तो अपन जो भी सामान खरीदते हैं डेली यूज में, सॉप हो गई आपकी, ठीक है, इन सब में क्या होती है डेट होती है। हैव यू सीन मेडिसिन्स विच हैव द एक्सपायरी डेट रिटन ऑन देम। क्या आपने देखी ऐसी मेडिसिन देखी इन पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। इट टेल्स यू आफ्टर विच डेट इट इज अनसेफ टू
टेक दी मेडिसिन। अब आपको बताना है क्या ये किस डेट को अनसेफ रहेंगी। ठीक है, तो उसमें क्या डेट मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है और क्या होती है एक्सपायरी डेट होती है। ठीक है, जो एक्सपायरी डेट है उसके बाद में उसे यूज करेंगे तो क्या हो वो अनसेफ होती है। देखो नेक्स्ट है फाइंड आउट विच आर दी अदर थिंग्स दैट कम विथ एन एक्सपायरी डेट। अब कुछ थिंग्स बताओ जो एक्सपायरी डेट के साथ आती हैं। ठीक है, तो क्या क्या आते हैं मैंने आपको बताया, बिस्किट, और क्या जैम, सोप, ठीक है, मिल्क, ये सब कुछ क्या है एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं। ऑन ए कफ सिरप इट वॉज रिटन, कफ सिरप पर लिखा हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या लिखी थी 703, मतलब क्या है इसका, ये मंथ है, कौन सा मंथ, 7 मंथ कौन सा होता है, जुलाई 2003। दिस सोस इट वॉज मेड इन जुलाई 2003, अब ये क्या बता रही है, जुलाई 2003 में ये बनी हुई है। एक्सपायरी डेट 705, दिस shows the month and year till when it is safe to take। अब इससे इसके बीच में इसको अपन खाएंगे तो क्या है, ये सेफ है। अब आफ्टर इसके बाद में जुलाई 2005 के बाद खाएंगे तो क्या है, ये अनसेफ है। What month and year is written as 7/5, मतलब क्या 7 कौन सा मंथ होता है, जुलाई 05/2005। ठीक है, Would it be safe to take the cough syrup in September 2005? क्या ये सेफ है 2005 में? तो देखो जुलाई 2005 तक सेफ था। अब उसके बाद में सितंबर क्या है, जुलाई के बाद आता अगस्त, सितंबर, तो क्या है नो। आया समझ में? इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है आपका तूतन मिस्ड दी ट्रेन, तूतन अपनी ट्रेन मिस कर गया था। तूतन्स स्कूल हैड क्लोज्ड फॉर समर हॉलीडेज, तूतन्स के जो स्कूल थे वो क्या थे, बंद हो गए थे समर हॉलीडेज में। ही वेंट टू हिज ग्रैंड मास प्लेस, वो कहा, अपनी दादी माँ के घर जा रहा था। ही मेट ए लॉट ऑफ हिज कजन्स, वो अपने कजन्स से मिला। He was enjoying himself and don't want to go back, क्या उसने बहुत ही एंजॉय किया और वो वापस नहीं जाना चाहता था। अब देखो दादी बोलती हैं उससे, तूतन पैक योर बैग, अपना बैग पैक करो। द ट्रेन लीव एट 5:30 इन द इवनिंग, तुम्हारी ट्रेन है वो शाम को 5:30 पर शाम को है। ओ नो, तूतन बोलता, ओ नो वी आर गोइंग बैक सो सून, मैं बहुत जल्दी जा रहा हूं। आई विश वी मिस आवर ट्रेन, मैं भगवान से प्रे कर रहा हूं मेरी ट्रेन मिस हो जाए। तूतन एंड हिज पेरेंट्स रीच द स्टेशन एट 5:15, तूतन के जो पेरेंट्स थे और तूतन कब पहुंच गए थे, 5:15 पर। बट गैस व्हाट, दे हैड एक्चुअली मिस द ट्रेन, अब आपको गैस करना है उन्होंने क्या ट्रेन मिस कर दी थी, प्लेटफॉर्म नंबर 4। अब देखो तूतन बोलता है, हरी दैट्स मीन्स आई एम नॉट गोइंग बैक टुडे, मैं आज नहीं जा रहा हूं। कैन यू गैस व्हाई दे मिस द ट्रेन, अब आप गैस कर सकते हो उन लोगों ने मिस क्यों कर दी थी ट्रेन। तो देखो बच्चों क्या है, ट्रेन में टाइम क्या होता है, ट्रेन टाइम स्टार्ट होता है आपका 1 से और 24 आवर्स तक उसकी क्लॉक चलती है। ठीक है, और अपने जो वॉच में टाइम होता है इसमें क्या है 1 से 12, 1 से क्या होता है 12। ठीक है, तो ट्रेन टाइम में क्या होता है 1 से 24 तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। नेक्स्ट है
एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट एट 5:30 इन द मॉर्निंग। क्या थी, जो ट्रेन थी वो सुबह की टाइम 5:30 पर निकल चुकी थी। टूटन्स पेरेंट्स वेयर अपसेट। टूटन्स के जो पापा मम्मी थे वो क्या थे, निराश थे। दे आस्क्ड द स्टेशन मास्टर। उन्होंने स्टेशन मास्टर से पूछा, अवर टिकट सेज 5:30। हमारी टिकट बोलती है 5:30। बट सर, स्टेशन मास्टर बोलता है, बट सर दिस मीन्स 5:30 इन दी मॉर्निंग। 5:30 इन दी मॉर्निंग, ठीक है, स्टेशन मास्टर बताते हैं। तो अब ये पेरेंट बोलते हैं, ओ यस, हाउ कुड आई फॉरगेट देन। मैं कैसे भूल गया कि जो ट्रेन टाइम है वो क्या है, तो टाइमिंग क्या होती है, 12 आवर्स की होती है। कितने, 24 आवर्स की होती है, 1 से 24 आवर्स। द ट्रेन विल राइट 17:30 फॉर 5:30 इन द इवनिंग। शाम की टाइम होती 5:30 पर, तो ट्रेन क्या लिखती, ट्रेन रेलवे क्या लिखता है उसमें, 12 प्लस क्या लिखेंगे, 5। तो कितना हो जाएगा आपका 12 प्लस 5 17:30, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो नेक्स्ट, टूटन बोलता है वाई, बिकॉज दे यूज ए 24 आवर क्लॉक। क्योंकि उन्होंने क्या है, 24 आवर क्लॉक यूज करी हुई है। लुक एट दिस चार्ट। इस चार्ट में देखो, एंड इट टेल्स द डिफरेंस बिटवीन द वॉच एंड ए 24 आवर क्लॉक। अब इसमें आपको डिफरेंस बताया गया है 12 आवर क्लॉक और 24 आवर क्लॉक के बारे में। ट्राई टू कंप्लीट इट, उसे ट्राई करो, कंप्लीट करो। टाइम बाय योर वॉच। अब आपकी वॉच जो टाइम बताती है ये है। टाइम बाय 24 आवर क्लॉक। 24 आवर क्लॉक जो टाइम बताती है, देखो 1 o'clock इन दी आफ्टरनून, दोपहर के 1 बजे टाइम 12 आवर क्लॉक में क्या होगा, 1 o'clock। बट आपकी 24 आवर क्लॉक में क्या होगा, 13, 12 प्लस 1 13 आवर्स। 2 o'clock इन दी आफ्टरनून क्या होगा, 14 आवर्स। 3 o'clock इन दी आफ्टरनून, इसमें क्या होगा, 15 आवर्स, ठीक है। 3:30 इन दी आफ्टरनून क्या होगा, 15:30 आवर्स। 6 o'clock इन दी इवनिंग, इसमें क्या होगा, 8, क्या करो 12 प्लस 6 करो, क्या होगा 18 आवर्स। 9 o'clock इन दी इवनिंग, इसमें क्या होगा, 12 प्लस 9 करो, क्या होगा 21 आवर्स। 12 o'clock एट मिडनाइट, तो इसमें क्या होगा, 12 प्लस 12 करो, क्या होगा 24 आवर्स, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। नाउ कैन यू टेल वाई ए 24 क्लॉक इज सो। अब 24 आवर क्लॉक क्यों यूज करते हैं। सपोज ए ट्रेन लीव एट 8:30 एट नाइट। चलो सपोज करो क्या जो ट्रेन है वो आपकी रात को 8:30 पर जाती है, तो टाइम रिटर्न ऑन दी रेलवे टिकट वुड बी, रेलवे टिकट पर टाइम क्या लिखा होगा, तो आप कैसे निकालोगे, 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 कितना होता है 20, 30 आवर्स, ठीक है, ये लिखा होगा। इन ए 12 आवर क्लॉक ईच टाइम कम्स ट्वाइस इन ए डे। अब क्या है, 12 आवर क्लॉक है, ये देखो ये है, तो इसमें क्या है, एक दिन में क्या होता है, जो टाइम है जैसे वो 2 बार आता है, जैसे 3 o'clock 2 बार होंगे, ठीक है, एक रात में होते हैं, एक दिन में होते हैं, तो यही बताया गया। 5:30 इन दी मॉर्निंग इज 5:30 AM। मॉर्निंग की टाइम 5:30 है, उसे क्या बोलेंगे 5:30 AM। 5:30 इन दी इवनिंग, इवनिंग में है तो उसे क्या लिखेंगे 5:30 PM, ठीक है, मॉर्निंग के लिए AM और आफ्टरनून इवनिंग के लिए PM।
What about 12:30 in the afternoon? 12:30 आफ्टरनून में क्या लिखोगे आप? 12:30 PM लिखोगे, ठीक है। आफ्टरनून में क्या PM स्टार्ट हो जाता है। That is 12:30 PM after 12 o'clock at noon we use PM till midnight। PM का यूज करेंगे कब तक? till midnight, रात के 12 बजे तक। You must have noted the time of sunrise and sunset। अब आपने नोट करा होगा सनराइज और सनसेट का टाइम। राइट हियर यूजिंग AM एंड PM। AM और PM का यूज कर कर आपको लिखना है, ठीक है। सनराइज कब होता है? मॉर्निंग में होता है 6 o'clock पर। कितने टाइम होता है? AM में, ठीक है। और सनसेट कब होता है? 6:30 PM पर, ठीक है। Where have you seen a 24-hour clock being used? आपने कहां पर देखी है ये वॉच यूज होती हैं? तो देखो आपने स्टेशन पर देखा होगा, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, एयरपोर्ट पर। ठीक है। तो बच्चों आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 5। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।